Hello students, good morning. How are you? I hope you are well and reading well. Today I am going to start chapter 17 everyday life. Okay, आज हम लोग everyday life के बारे में स्टडी करेंगे and then let's start. Here are some situations you are likely to face in your everyday life. ठीक है, यहाँ कुछ situations हैं जो कि आप अपने लाइफ में डेली फेस करते हो. वो सारी चीज़ें जो सिचुएशंस है वो आपके सामने आती हैं. लेट्स सी हाउ टैक्टफुली यू हैंडल देम. आइए देखते हैं कि उसे हम टैक्टफुली यानी कि पूरी चतुराई के साथ उन चीज़ों को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं. ओके, देन लुक, फर्स्ट सिचुएशन इज योर कजिन टॉन्ट्स यू फॉर नॉट हैविंग द लेटेस्ट टॉयज. हाउ विल यू रिएक्ट. आपकी कजिन आपको टॉन्ट्स करती है, ठीक है, या करता है, यानी चिढ़ाता है फॉर नॉट हैविंग द लेटेस्ट टॉयज. आपके पास अच्छे खिलौने या फिर जो लेटेस्ट टॉयज है वो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपका कजिन क्या करता है, आपको चिढ़ाता है. तो हाउ विल यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करोगे और आपके पास वो लेटेस्ट टॉयज नहीं है. तो देन टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्ड इरिटेडली. आप वो अगर आपको टॉन्ट्स करेगा तो आप उसके साथ इरिटेडली रिस्पॉन्ड करोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे अगर वो ऐसा करता है तो. सेकंड में है कि कीप क्यूट एंड लेट हिम प्रैटल सिंस यू नो बेटर. ठीक है, आप शांत रहोगे उसके सामने और फिर आप ये अपने को समझोगे कि यू नो बेटर, कि आप उससे अच्छा जानते हो और आप उससे अच्छा हो. ठीक है, शांत रहना है उसके सामने. एंड थर्ड है कि ट्राई टू अवॉइड और इग्नोर हिम व्हेन ही इज़ नियर बाई. जब वो आपके पास से ऐसा बोल रहा है तो हमको उसको अवॉइड करना है या फिर इग्नोर करना है. ठीक है, उसको बोलने दो. तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड, कि हमें जब भी आपका कज़िन कोई भी टॉन्ट्स अगर आपको करता है किसी भी प्लेइंग टॉयज़ के लिए या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए तो आपको हमेशा क्या रहना है, शांत रहना है और फिर उसे अच्छा बेटर जानने तक का अपने को अच्छा समझना है. ओके, एंड नेक्स्ट इज इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे एंड एवरीबॉडी डिसाइड टू बंक क्लासेस. ये आपके दोस्त का बर्थडे है और सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो सभी लोग क्लास को बंक करेंगे. ठीक है, वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे. व्हाट इज़ योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. यू ऑल्सो डिसाइड टू बंक द क्लास एंड अटेंड द पार्टी. आप भी डिसाइड करोगे कि मुझे क्लास को बंक करना है और पार्टी को अटेंड करना है. नेक्स्ट है कि ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम दैट स्टडीज़ आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. या फिर ये लोगों से एक्सप्लेन करोगे कि जो स्टडीज़ है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, सर्वोपरि जो महत्वपूर्ण है वो पहले स्टडी है, आफ्टर दैट बर्थडे पार्टी. ओके, एंड थर्ड है कि यू विल नॉट गो टू द बर्थडे पार्टी. आप बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हो. आप सोचना कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, हमें करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू. देन आई थिंक ऑप्शन बी इज़ राइट, बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि जो स्टडीज़ है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है स्टडीज़ का, तो हमें स्टडी को बंक क्लास को नहीं करना चाहिए और हमें जो है कि पहले वो भी करना है, फिर उसके बाद यहाँ तो यही है ऑप्शन में कि हमें अपनी स्टडीज़ को पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देते हुए उसको अटेंड करना है क्लास को. ओके, एंड थर्ड इज़ मस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वियर ब्रांडेड क्लास. आपके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बट योर पेरेंट्स डू नॉट बिलीव. लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो बिलीव नहीं करते ब्रांडेड कपड़े पहनने में, मतलब वो आपको ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाते हैं. ठीक है, एंड दे आस्क यू टू सेव दैट मनी. और वो आपसे कहते हैं कि आप उन पैसों को बचाओ जो ब्रांडेड कपड़े खरीदने में इतना पैसा वेस्ट करेंगे, उन पैसों को बचाओ एंड यूज़ इट फॉर अ बेटर पर्पज़, और उसको बेटर पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करना है. ओके, बहुत से आपके फ्रेंड हैं जो कि ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बट योर पेरेंट्स डू नॉट बिलीव. उन चीज़ों में आपके पेरेंट्स बिलीव नहीं करते, आपको वो कपड़े ब्रांडेड नहीं पहनाते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि जो वो पैसे हैं ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उन पैसों को शेव करके उसे एक बेटर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए. ठीक है, देन व्हाट विल वी यू बी डू. आपका ओपिनियन क्या होगा, व्हाट विल बी योर ओपिनियन अबाउट इट, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा, आप क्या करोगे. फोर्स योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे टू बाई ब्रांडेड क्लॉथ्स फॉर यू.
अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे कि नहीं मुझे भी ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए बिकॉज माई फ्रेंड्स वेयर ब्रांडेड क्लॉथ्स. ओके. एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंड दैट ब्रांडेड क्लॉथ डू नॉट मेक योर पर्सनैलिटी. आप ये अपने को समझोगे कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं. ठीक है. इट इज़ रियल दैट जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो आपकी पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं. योर थिंकिंग शुड बी ब्रांडेड. ओके. इट इज़ द नॉट मैटर कि आपके कपड़े ब्रांडेड हैं कि नहीं. आपकी स्टडीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टडीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए. जो भी चीज़ें आपको दी जाए उसको आप अच्छे से रिपीट करिए, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. जो आपके कपड़े होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी नहीं मेक करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट इज स्टार्ट थिंकिंग यू आर इनफेरियर टू अदर्स. आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आप सबसे क्या हो, बेकार हो, इनफेरियर हो. मतलब जो कपड़े ब्रांडेड जो लोग पहनते हैं उससे आप बेकार हो बिकॉज यू डू नॉट वेयर ब्रांडेड क्लॉथ्स. ठीक है. तो इसको हमें नहीं सोचना है. स्टार्ट थिंकिंग टू बिकॉज आई एम बेस्ट इन माई ऑन वे. वो सभी का अलग अलग पर्पस होता है. ओके. यू शुड वियर ब्रांडेड थिंकिंग, ब्रांडेड स्टडी. ठीक है. नॉट क्लॉथ्स. एंड देन ऑप्शन विल बी बी. अंडरस्टैंड दैट ब्रांडेड क्लॉथ्स डू नॉट मेक योर पर्सनैलिटी. ओके. एंड नेक्स्ट इज मस्ट ऑफ योर क्लास फेलोज आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप इन समर वैकेशंस. आपके बहुत से दोस्त हैं जो कि क्लास फेलोज हैं, वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं समर वेकेशन पे. ठीक है. एंड यू हैव टू गो टू अ कजिन्स वेडिंग विथ योर फैमिली. और आपको अपनी फैमिली के साथ कजिन की वेडिंग में जाना है. ठीक है. आपको अपने देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन. आपको अपनी फैमिली के साथ कजिन्स के वेडिंग में जाना है तो आप क्या करोगे. ठीक है. इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है. देन लुक फर्स्ट ऑप्शन इज यू विल बी एक्साइटेड टू मीट योर रिलेटिव्स. आप अपने रिलेटिव से, जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे. एंड सेकेंड इज योर कजिन्स वेडिंग होल्ड्स मोर वैल्यू फॉर यू. कि जो आपके कजिन्स की वेडिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है. एंड थर्ड इज यू विल फील डिजेक्टेड दैट यू आर नॉट गोइंग विथ योर फ्रेंड्स. और आप अपने को डिजेक्टेड समझोगे. ठीक है. यानी कि अपने को बेकार समझोगे क्योंकि आप जो है कि अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहे हो. ठीक है. ट्रिप पर. देन व्हाट विल यू बी यू डू. आप क्या करोगे. ठीक है. आई थिंक ऑप्शन बी इज मोर क्रिएटिव. ओके. यू विल बी एक्साइटेड टू मीट योर रिलेटिव्स. ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है. योर कजिन्स वेडिंग होल्ड्स मोर वैल्यू फॉर यू. जो कजिन्स की वेडिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है. ठीक है. क्योंकि जो ट्रिप है, स्कूल ट्रिप, वो तो एवरी ईयर समर वेकेशंस में जानी ही है. बट जो कजिन्स की वेडिंग है वो एक बार होता है. एंड आपकी फैमिली भी उस टाइम आपके साथ होगी. देन आंसर विल बी बी. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ड्यू टू पीयर प्रेशर. ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से आपका जो फ्रेंड है वो डिप्रेशन से सफरिंग है, पीड़ित है. व्हाट विल यू डू टू पुल हिम आउट ऑफ द डेंजरस सिचुएशन. इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर लाने के लिए आप क्या करोगे. अपने फ्रेंड को इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए आप क्या करोगे. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ट्राई टू बूस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करोगे. या फिर गेट इरिटेट वेन एवर ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज सारोज विथ यू. जब वो अपनी सारोज को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को आपके साथ शेयर करेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे कि नहीं मुझे नहीं सुननी तुम्हारी सारोज. ठीक है. जब वो अपने दुख पीड़ा को शेयर करेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे. एंड थर्ड इज टॉक अबाउट हिज पॉजिटिव क्वालिटीज़. आप उसके पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में उससे बात करोगे कि आपके अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं. एंड एक्सप्लेन हाउ इज फ्रेंड सर्कल एडवर्सली अफेक्टिंग हिज लाइफ. और उसे एक्सप्लेन करोगे, उसे बताओगे कि जो उसका फ्रेंड है वो एडवर्सली अफेक्टिंग हिज लाइफ, कि उसके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर एडवर्सली अफेक्टिंग है. यानी कि अगर वो नहीं होता तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. ठीक है. आई शुड बेस्ट आंसर विल बी सी.
ओके, ये भी सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को उसके बुस्ट करेंगे, बट सी इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू ए के, अगर एक अपेक्ष में देखें तो ये सी जो है वो बेस्ट आंसर होगा। ओके, कि उसकी अच्छी क्वालिटी को, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसको हम उसको बताएंगे, एंड उसे ये भी बताएंगे कि उसकी लाइफ में एडवर्सली इफेक्ट है, यानी कि एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होता तो। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, एंड रीड दिस एंड थिंक अबाउट इट टैक्टफुली। यदि आपके पास कोई भी ऐसा सिचुएशंस आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं एवरीडे की, तो आप उसको टैक्टफुली हैंडल करोगे। टैक्टफुली यानी कि पूरी चतुराई के साथ उसको हैंडल करना है और माइंडली उसे यूज़ करना है, ठीक है। और हमें किसी भी खिलौने या किसी के भी अच्छे सामान को देख करके, अच्छे टॉयज़ को देख करके, अच्छे साइकिल को देख करके हमें उस पर ज़्यादा केयर नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को देखना है। एंड इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, ये जो है इसमें आपको मतलब अगर कहीं भी कुछ भी पार्टीज़ वगैरह कुछ भी होती है तो हमें मेन फोकस करना है अपने पैरामाउंट इम्पोर्टेंस जो कि है हमारी स्टडी। हमें मेन फोकस अपनी स्टडी पे करना है, इट इज़ मेन। ओके, इट इज़ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, पहले ये, उसके बाद आफ्टर दैट अदर पार्टीज़ वगैरह। एंड थर्ड में है कि आपको ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, डज नॉट मैटर कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो, आप में नीटनेस एंड क्लीननेस होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और अच्छे से प्रेस हो कपड़े। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। ब्रांडेड कपड़े से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी सोच ब्रांडेड होनी चाहिए और जो आपकी स्टडी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड मस्ट ऑफ योर क्लास फेलोज, ठीक है, स्कूल ट्रिप, तो फर्स्ट हमको इम्पोर्टेंस देना है फैमिली का। ओके, एंड ये भी हमने देख ही लिया। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ मी विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।